हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजन सामग्री। वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बेल आएगी, बेल पे क्लिक करना है, 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकेंगे। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। सूर्योदय के बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और ये चंद्रोदय तक व्रत रहता है। रात में चंद्र भगवान के दर्शन के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। सुबह सुबह सरगी ली जाती है। सूर्योदय से पहले ही सरगी लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए। उसके बाद यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और रात में चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें किन किन पूजन सामग्री की जरूरत पड़ेगी करवा चौथ के व्रत के लिए। तो सबसे पहले हमें इस तरह की फोटो चाहिए होती है। इसमें गणेश भगवान जी की फोटो होती है, शिव परिवार की फोटो होती है, माता पार्वती की फोटो होती है, चंद्र भगवान की फोटो होती है। तो इनकी पूजा की जाती है। इस तरह की चलनी चाहिए। आप चलनी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए। और हमें 2 करवे चाहिए। एक पीतल का करवा, यह करवा मायके से आता है, मायके के पैसे से खरीदा जाता है अगर आप पहली बार व्रत रह रही हैं तो। और एक मिट्टी का करवा लगता है इस तरह का, और एक पीतल का करवा रहता है। ये कलश स्थापना के लिए है। अष्टदल कमल पे हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी पीतल का इस तरह का लोटा ले सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह के मिट्टी के पात्र होंगे और साथ में हम 3 दिए इस तरह से मिट्टी के छोटे दिए इसके ऊपर रखेंगे। जो पीतल का करवा होता है ये हमेशा हर साल हम इसी करवे से चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो ये हर साल पूजा में यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिट्टी का करवा है वो हर साल हमें नया खरीदना चाहिए और पूजा के बाद 1 साल तक इस मिट्टी के करवे को हमें संभाल कर रखना चाहिए कहीं पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरई। इस तरह की सरई करवा चौथ के आसपास मार्केट में आसानी से मिलने लगती है। ये जो पूजा विधि है वो मैं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूजा की जाती है वो विधि मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे सरई का ज़रूर यूज़ किया जाता है। इस तरह की सरई होती है। और हमें चाहिए नारियल, 1 बड़ा नारियल इस तरह से। चावल, थोड़ा ज़्यादा सा चावल लेंगे क्योंकि हमें कलश के ऊपर जो मिट्टी के बड़े दिए हैं उसमें भरना रहता है। रोली, बतासे, इस तरह से बतासे चाहिए, गट्टे, रबड़ी, कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए चढ़ाने के लिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। काजू हो गया, बादाम हो गया, आप ले सकते हैं, गट्टा, रबड़ी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने शक्ति के अनुसार आप जो चढ़ाना चाहें माता रानी को, भगवान को, आप वो चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के 2 कपड़े मैंने लिए हैं। एक कपड़ा नीचे चौकी पे बिछाने के लिए लिया है और एक माता रानी को चढ़ाने के लिए लिया है। आप चाहे तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप साड़ी चढ़ा सकते हैं। पूजा में ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। जैसे कि अगर सरई नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नोएडा, गाज़ियाबाद उस साइड में कहीं कहीं सरई नहीं मिल पाती है। अब हमको चाहिए श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, सिंदूर, पीले रंग का सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं और उसके साथ आप लाल रंग का सिंदूर भी चढ़ाएं। अपना जो सिंदूरा है वो पूजा में ज़रूर शामिल करें। महावर, जिसको आलता भी बोलते हैं, बिंदी, लाल रंग की बिंदी चढ़ाएं। सीसा, कंघी, चूड़ी, जो भी श्रृंगार का सामान है, आप जितना भी लिपस्टिक, नेल पॉलिश हो गया, मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं। सुहाग का सामान है। बहुत से लोग बिछिया भी चढ़ाते हैं सुहाग के सामान में। तो जो भी आपकी यथाशक्ति, कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप जो भी आपके पास आसानी से आप खरीद पाएँ वो श्रृंगार का सामान माँ को ज़रूर चढ़ाएं। बिंदी, सिंदूर बहुत ज़रूरी है और चूड़ी। करवा चौथ व्रत कथा की ये किताब आपके पास अगर मिल पाए तो आप ये खरीद सकते हैं, नहीं तो नेट पे कहानियाँ आसानी से मिल जाती है। इस तरह का ठेकुआ की ज़रूरत पड़ेगी। ठेकुआ बोलते हैं, ये आटे से बनाया जाता है और ये माठ होता है।
पंजाब हरियाणा साइड में माठ चढ़ाया जाता है, नमकीन और मीठा माठ दोनों चढ़ाया जाता है। पूड़ी बनाएंगे इस तरह से 10-12 आप पूड़ी बना लीजिए। ये चावल के लड्डू हैं, इसको शक्कर पिंडी बोलते हैं और यूपी में ज़रूर चढ़ाया जाता है। आप कोई भी सफ़ेद मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। ये है फरा, आटे और चने की दाल से बनता है फरा। और साथ में हमें चाहिए लावा, इस तरह का लावा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये लावा करवे में भरने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम भोग में लगाएंगे। इसके अलावा आप कढ़ी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पूरा जो खाने का सामान होता है वो बनता है, वो भोग लगा सकते हैं। और हमें चाहिए पान का पत्ता, इस तरह से पूरा पान का पत्ता होना चाहिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए। फूल माला आप जो भी आसानी से आपको मिल पाए, लाल रंग का फूल, सफ़ेद रंग का फूल, सुपारी, इलायची और लौंग हम चढ़ाएंगे। फूलों की माला अगर मिल सके तो गेंदे का फूल है, सफ़ेद रंग का फूल चंद्र भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए होता है, तो सफ़ेद रंग का फूल ज़रूर रखें। लाल रंग का फूल आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रोरी, हल्दी, कलावा, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, अक्षत, घी और तेल चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी। सिंघाड़ा, इस मौसम में ये फल मिलता है तो सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं। और 4-4 की संख्या में फल चढ़ाने होते हैं। आप जो है सेब, अनार, इस मौसम में जो भी मिल रहा है, केला, तो 4 फल 4-4 की संख्या में चढ़ाते हैं। तो फल फूल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, 4 की संख्या में होना चाहिए। इस तरह से ये सारी पूजन सामग्री है। और अगरबत्ती, धूप बत्ती, सरसों का तेल चाहिए और देसी घी चाहिए पूजा में चढ़ाने के लिए। साथ में आप अगर इत्र और शहद चढ़ाएं तो भी अच्छा होता है, इत्र ज़रूर पूजा में शामिल करना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि ज़रूरी है पूजा में। तो ये है संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि आप करवा चौथ के व्रत में पूजा में शामिल करते हैं। सबसे पहले माता चौथ की पूजा की जाती है, जिसको बोलते हैं भगवान गणेश की, और शिव परिवार की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, इस फोटो की जो आपकी रखी है। उसके बाद बहुत सी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की थाली बनाती हैं, ग्रुप में गाना बजाना करती हैं और करवा फेरती हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि करवा चौथ की पूजा हम कैसे करते हैं, कैसे करवा स्थापित करते हैं, कलश स्थापना कैसे कहते हैं, चौथ माता की पूजा कैसे करते हैं, चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देते हैं, करवा चौथ की थाली कैसे पूजा की हम तैयार करते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं। आप जब पूछेंगे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।